नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हमें उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने आगामी मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में विषय हिंदी के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना? अगर हाँ, तो यह क्लास आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। इस क्लास में हम टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें हिंदी और व्याकरण दोनों के क्वेश्चन शामिल होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। पहला कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? आपके किताब से प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो आपको बताना है कि सेन साहब की कुल कितनी लड़कियां थी। आप सभी को उत्तर इसका मालूम होना चाहिए। सेन साहब की कुल 5 बेटियां थी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 है। प्रश्न संख्या 2 कि नलिनी बिलोचन शर्मा, ठीक है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? यह प्रश्न कर रहा है। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म जो है ऑप्शन ए में दिया है 18 फरवरी 1916। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट उत्तर हो जाएगा। 18 फरवरी 1916 में जो है आपका नलिनी बिलोचन शर्मा का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करना है। हवा जो शब्द आपका है वह कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है? उभयलिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसमें बताना आपका स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। तो आपका जो हवा शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वायु जो शब्द है, वायु वायु आपका कौन सा लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब होता है जो पीछे से लगा होता है ना जी, पीछे से इसमें कौन लगा है? तो आपको अगर इसको अग्रजा को तोड़िएगा तो अग्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रज और प्लस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ। तो इसमें जो आपका पीछे से कौन लग रहा है? तो आ लग रहा है ना। तो यहाँ जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन जो उत्तर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन डी। अग्रज शब्द का जो प्रत्यय है वह यहाँ पे आ हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मदन किसका बेटा था? प्रश्न काफी मजेदार है, कई बार प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। मदन जो है किसका बेटा था? तो आप सबको याद होना चाहिए कि गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या था? तो मदन था। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। काफी मजेदार सेशन होने वाला है। आपके 20 मिनट में आपका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, जो बहुत ही बेहतर है ना। चलिए आगे प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है ना, प्रदान की गई थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि जो है किसको प्रदान की गई थी? यह प्रश्न पूछ रहा है। यह 3 दिन मिश्र को या फिर मैक्स मुलर को या फिर महात्मा गांधी को या फिर भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए मैक्स मुलर को जो है नाइट की उपाधि दी गई थी महारानी विक्टोरिया के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी कविता में प्रबद्ध वाद्य के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, प्रबद्ध वाद्य के प्रवर्तक जो है कौन हो जाएंगे? हिंदी कविता के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा जो है हिंदी कविता में प्रबद्ध वाद्य के क्या हो जाएंगे? तो प्रवर्तक हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्न को अच्छे से याद करते चलिएगा, सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय बताना है आप लोगों को कि आत्मसात में वहीं जो पीछे से लगता होता है ना। अब सबको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि आत्म एक अलग शब्द है और साथ इसमें पीछे से लग चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट उत्तर से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? ठीक है, यहाँ पे जो लेखक जो है किसकी लेखक जो है कौन से लेखक जो है किसकी रचना किया है, किस पाठ के लेखक कौन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विचार और वितर्क के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है किस चीज़ की? ठीक है नहीं, कि बार बार नाखून काटते रहते हैं, अलंकृत करते रहते हैं, है ना जी। यह किस चीज़ की भावना को दर्शाता है? क्या दर्शाता है? सौंदर्य बोध और संस्कृति का चेतना दर्शाता है, या फिर सुंदरता को बढ़ाना, या फिर अच्छे व्यवहार, या फिर सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का, है ना जी। क्या है इसका सही उत्तर? तो यहाँ पे हो जाएगा सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाना, या इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या करना है? आप लोग को याद करना है। चलिए अगला प्रश्न है घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्याकरण का प्रश्न है। घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाता है? घृणा का बताना है। इसका विलोम मतलब होता है उल्टा, है ना। विलोम मतलब कि उल्टा विपरीतार्थक शब्द बताना है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा? तो नफरत, प्रेम, सहयोग या फिर सत्कार। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। घृणा मतलब नफरत करना होता है, तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो प्रेम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी रूपांतरण किसने किया था? जो भीमराव का जो विख्यात भाषण
है, ठीक है ना, जो सबसे प्रचलित जो भाषण है उसका नाम क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्रश्न पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण का नाम क्या है ना जी, क्या नाम रखा गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। इसका जो है हिंदी में किसने इसको लिखा है, किसने इसका ट्रांसलेट किया है, तो वो हो जाएंगे आपके ललई सिंह यादव। आप सबको याद होना चाहिए, ललई सिंह यादव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। कुल 4 आदमी है, इसमें जो है कौन सा प्रबंध की दर्शा रहा है, ठीक है। संज्ञा है, या फिर विशेषण को दर्शा रहा है, या फिर सर्वनाम को दर्शा रहा है, या फिर क्रिया को दर्शा रहा है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है। तो संख्या यहाँ पे विशेष बता रहा है, विशेषण बता रहा है कि आदमी कितने हैं जी, तो 4 है। किसी किसी की विशेषता बता रहा है कि कितने आदमी है, तो 4 आदमी है, तो विशेषता हो गया। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। व्याकरण से भी कई सारे प्रश्न आते हैं, और व्याकरण के क्वेश्चन आपको एक भी छूटना नहीं चाहिए। किताब का हालांकि किताबी प्रश्न जो है आपको भूल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ या फिर इधर का उधर घुमा सकते हैं, लेकिन व्याकरण से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है, ठीक है ना। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य जो है ये कौन सा वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है, प्रश्न को उत्तर बताना है। तो यह जो है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह एक सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नाम प्रश्न है नक्षत्र लोक किस लेखक की आकृति है। नक्षत्र लोक जो है किसने लिखा है, प्रश्न यह कर रहा है। तो यहाँ पे जो है गुणाकर्ण मूल्य जो है नक्षत्र लोक की रचना करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछने जाने की ज़्यादा संभावना है, अच्छे से याद करते चलिएगा। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है ना जी, अनेक शब्द से एक शब्द पूछ रहा है कि जिसकी उपमा दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो उपमेय बोलते हैं। आप सभी को अच्छे से याद रखना है, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, उसी प्रकार से मराठी भाषा जो है उसकी लिपि क्या है, तो उसकी लिपि भी वही है, सेम टू सेम देवनागरी लिपि है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे, यह प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, भोज थे। कौन थे, तो भोज थे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, महाविद्यालय, ठीक है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। महाविद्यालय जो है किसकी रचना है, महात्मा गांधी, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, या फिर मैक्स मुलर की। यहाँ पे जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। महाविद्यालय नामक जो कहानी संग्रह है, कहानी है, इसकी रचना किसने किया है, तो विनोद कुमार शुक्ल ने किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। जो बहादुर की माँ थी वो आखिर क्यों पागल हो गई थी, क्यों, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था, या फिर बहादुर ने कुत्ते को मारा था, या फिर बहादुर ने बिल्ली को मारा था, या फिर बहादुर माँ का काम नहीं करता था। आपको बताना है, कहानी याद होगा तो इसका उत्तर मालूम हो जाए, है ना, कि बहादुर ने क्या किया था, वो उसने जो है भैंस को मारा था। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, ठीक है। सोवियत संघ पर आक्रमण जो है किसने किया था, तो हिटलर ने किया था। आप सबको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे एक बी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की क्या है ना जी। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य का क्या नहीं है, आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो सिम टू सिम वही नहीं है क्या, तो नियामक नहीं है तो भी उसका नियामक नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है गुददी का लाल। गुददी का लाल जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नहीं बोलता है कि यह हमारे गुदली का लाल है, गुड्डी का लाल है ना जी, मम्मियाँ ज़्यादा बोलती है। तो यह इसका मतलब क्या होता है, गुडली का लाल का मतलब क्या होता है, आपने मुहावरा कभी कभी सुना होगा। तो इसका मतलब होता है कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, ठीक है। गुदली का लाल मतलब होता है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का क्या होना, उत्पन्न होना। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, गणेश शब्द का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। मतलब गणेश को और किस किस नाम से जाना जाता है, लंबोदर, मधवा, यादुधान, या फिर चंदवा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गणेश जी का जो है पेट एकदम क्या है जी, थोड़ा लंबा है, उनका सूंड भी क्या है, तो लंबा है, तो पेट उनका लंबा है, इसलिए उनको जो क्या बोला जाता है, तो लंबोदर बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। जो प्रतिदिन है या कौन सा समास है, समास आपको बताना है कि कितने होते हैं ना जी, उसमें से कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा आपको बताना है। तो ऐसा यहाँ पे जो प्रतिदिन है, यहाँ पे जो प्रति है यह एक अव्यय शब्द है। कैसा शब्द है, अव्यय। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है ना जी, जिसका अगर
उसका कोई अर्थ नहीं है ना जी। तो यहाँ पे जो अव्ययी भाव क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिदिन का जो क्या है, प्रति जिसमें से अव्यय आकर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो राइट उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पे टोटल 25 प्रश्न अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यशोधरा शब्द की संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद आप सबको अच्छे से आना चाहिए। संधि विच्छेद बताना है, यशा जोड़ धरा, यशो जोड़ धरा, य जोड़ सुधरा या फिर यशोध जोड़ धरा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है इसका राइट उत्तर क्या करेंगे, यशो जोड़ धरा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपको संधि मालूम है, संधि पढ़ा है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यश जोड़ धारा, है ना जी। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। पढ़ के बताना है कि कौन सा वाक्य क्या है जी शुद्ध है। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, पहला वाक्य है। दूसरा, शब्द तो केवल संकेत है। तीसरा है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। या फिर चौथा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 27वां प्रश्न है, तो इनमें से कोई भी है या कोई भी प्रश्न जो कोई भी वाक्य जो क्या है एकदम सही नहीं है। ठीक है, शब्द केवल संकेत मात्र है, एकदम से गलत है ना जी। शब्द तो नहीं होगा, यहाँ पे शब्द केवल संकेत मात्र है तो होगा, तो यहाँ पे शब्द में तो लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा, सबके सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कवि धनानंद। कवि धनानंद जो है किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, जो धनानंद थे किसके यहाँ जो है मीर मुंशी का जो है काम किया करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले, किनके, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। प्रश्न आपको बताना है कि जन्म के 6 घंटे बाद ही किसके माता जी का जो है देहांत हो गया था, गुरु नानक का या फिर सुमित्रा पंतन का, है ना, सुमित्रा नंदन पंत का। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत के माता का देहांत हो गया था इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही। ठीक है, 29वां प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, फावड़े और हल राज फावड़े फावड़े और हल राजदंड बनाने को है। ठीक है, यह पंक्ति किस कविता की है। ठीक है, फावड़े और हल हल राजदंड बनाने को है, या किसी न किसी कविता की पंक्ति है। तो आपको बताना है कि वह कविता कौन सी है। तो वह कविता कौन सी है जी, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आपके टोटल 30 प्रश्न यहाँ तक अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, वृक्ष की हत्या। वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है, प्रश्न आपको बताना है। तो वृक्ष की हत्या जो है किसकी रचना है जी, तो कुंवर नारायण सिंह का रचना है। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता कौन सा है। बीरेन डंगवाल का पहला कविता कौन सा है, दुष्चक्र में सृष्टा, या फिर इसी दुनिया में, या फिर देशांतर, या फिर भग्नदूत, है ना जी। तो 32 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसी दुनिया में। बीरेन डंगवाल का पहला कविता जो था वह था इसी दुनिया में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि। प्रकृति सौंदर्य, है ना जी, ये कविता है, इसके लिए विख्यात जो कवि थे वह कौन थे, तो वह थे सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था, है ना जी। वर्णाश्रम और कर्मकांड, है ना जी, इसकी विरोध किया था और ब्रह्म भक्ति के प्रचार किया था, किसने किया था, यहाँ पे जो है गुरु नानक ने किया था। किसने, गुरु नानक ने किया था। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि कौन है, तो वह थे कुंवर सिंह नारायण, है ना जी, कुंवर नारायण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, ठीक है, 36 नंबर प्रश्न। तो 36 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि दुर्दास्त मानवीय विशिष्टिका का चित्रण करने वाली कविता है ना जी। दुर्दास्त मानवीय विशिष्टिका का चित्रण करने वाली कौन सी कविता है, ठीक है, आपको बताना है। तो यह इसका राइट उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा जो है एकदम दुर्दास्त मानवीय विशिष्टिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुरु नानक के पद है, गुरु नानक के इनमें से कौन सा पद है, राम भक्तिमय गीत, या फिर प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, या फिर सूफी गीत, या फिर कृष्ण भक्ति गीत। तो यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट होता जाएगा राम भक्तिमय गीत। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया था। रसखान द्वारा जो है कृष्ण लीला का गान जो है किसमें किया गया था, पदों में, घनाछड़ी में, या फिर दोहों में, या फिर सवाइयों में। ठीक है, 38वां प्रश्न कर रहा है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनाछड़ियों में। किसमें, घनाछड़ियों में जो है रसखान द्वारा जो है कृष्ण लीला का गान किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश वाक्य रचना किस भाषा में की गई है। प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य की रचना जो है किस भाषा में की गई है, तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। स्वर्ण किरण जो है किस कवि की रचना है, तो सुमित्रा पंतन की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे भी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मजीय नामक प्रबंध काव्य किस कवि की रचना है। आत्मजीय, है ना जी, आत्मजीय नामक
प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो 41 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक साहित्य में एक एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में जो है एक एक प्रमुख प्रतिभावान कौन थे? तो यहाँ पे जो 42 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो स है ना जी, वात्स्यायन अज्ञेय थे, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा वात्स्यायन जो अज्ञेय थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, आगे जो है किसने किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? मंगू, कुसुम, मेटुन या फिर माँ, है ना। तो इसका 43 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, माँ। कौन? तो माँ ने किया था, ठीक है। चलिए आगे है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई थी? आपका कहानी सुनने होंगे तो आपको याद होगा। माँ जो है रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर वापस आई थी? 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 11 बजे। कितने बजे? तो 11 बजे आप सभी को याद होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? जुआरी जो जुआ हुआ खेलता था वह कौन था? ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए। रंगपा जो था, रंगपा वह क्या था? तो जुआरी किस्म का आदमी था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातकड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सातकड़ी होता, है ना जी, यह कौन सी भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो 46 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा उड़िया। किस भाषा का? तो उड़िया भाषा का। ऑप्शन यहाँ पे भी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? ठीक है ना, देवी नदी बांध के जो नीचे जो घर था वह किसका घर था? ठीक है, 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, तो लक्ष्मी का घर था। आप सबको याद होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा जो माँ की जो और सारी संतानें थी तो वह थी 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। मंगू के अलावा 3, मंगू को मिलाकर 4। चलिए अगला प्रश्न है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? सीता को रसमलाई भेजने वाली कौन थी? तो वह थी आपकी कौन? तो भंवरी थी। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? जो सीता थी उनके बड़े लड़के का नाम क्या था? तो कैलाश था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 50 प्रश्न जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 50 प्रश्न। 50 प्रश्न और है, शुरू से अंत तक क्लास को करते चलिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छे मजेदार प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। आगे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पे आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइनें आई है, सुनिएगा कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार लाइन है कि आप जितना सारा कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको सफलता मिल ही जाए, लेकिन अगर आपको सफलता मिलती है तो उसका कारण कहीं ना कहीं आपकी कोशिश होती है, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार लाइन है। इसको आपको अपने जहन में उतार लीजिए, इसी से आप अपने आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे 51 नंबर प्रश्न है, सुजाता किसकी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की कितनी जो प्रकाशित हो चुकी है कृतियाँ, सुजाता ने कृतियाँ जो की है वह कितनी है जो अभी तक प्रकाशित हो चुकी है? यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा 25 से भी अधिक। ठीक है, 25 से भी अधिक जो है कृतियाँ जो है प्रकाशित हो चुकी है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो इसका हो जाएगा राइट उत्तर ऑप्शन बी, सुजाता जी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अनुज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठीक है, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुज मतलब क्या होता है? आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुजा। क्या हो जाएगा? अनुजा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध, अधीन, अधीन या फिर अधीन या फिर अधीन। ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। किसी में दीर्घ की मात्रा है तो किसी में हर्षे की मात्रा है, किसी में अ है तो किसी में आ है। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधीन जो है ऐसे लिखाता है। कैसे? तो ऑप्शन बी में जो दिया है वैसे। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है, दास शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। दास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चाकर, अमर, कलत्र या फिर आशुग, है ना जी। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो चाकर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। दास का पर्यायवाची शब्द चाकर होता है। अपेक्षा शब्द का विशेषण बताना है। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो अपेक्षा शब्द का विशेषण जो हो जाता है आपका अपेक्षित होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा अपेक्षित। आगे है, वागजाल का संधि विच्छेद करना है। वागजाल का संधि विच्छेद करना है। वागजाल का संधि विच्छेद यहाँ पे पहला ऑप्शन में ही दिया है, इसका उत्तर वाक प्लस जाल, है ना जी। वाक जोड़ जाल, इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पूर्व शब्द संज्ञा है। पूर्व जो है कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। तो पूर्व जो है एक ही है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एक ही नाम खास नाम का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में सर्वनाम बताना है। यह, राम, भाई, बहन, अच्छा। अच्छा तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। भाई, बहन, राम जो है आपका संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यह जो बचा है यह क्या हो जाएगा? तो सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण बताना है, जिससे किसी का गुण का पता चलता है। अच्छा, 1 किलो, 2 किलो या फिर अधिक। तो किसी का गुण का पता किससे चलता है? तो वह अच्छा है कि बुरा, ये नहीं बताता है। लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का।
अगला प्रश्न है बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक कौन जो है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एवं हिज धमा, धमा मतलब होता है धम, ठीक है। बुद्ध और धम के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। आगे है गिरधार लाल सेन साहब की फैक्ट्री क्या है? गिरधार लाल सेन साहब की जो फैक्ट्री थी उस कौन सी फैक्ट्री थी आपको बताना है। तो वो फैक्ट्री क्या थी? जो किराने की फैक्ट्री थी। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, यह पंक्ति जो है किस कहानी से लिया गया है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी से लिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, का व्यक्तिगत नाम क्या था, ठीक है। इनका जो है व्यक्तिगत नाम आपको बताना है, ठीक है। तो वह क्या था? तो देव था। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? जो बहादुर लड़का था उस पर जो है चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो यहाँ पे जो है 65वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। किसने? तो रिश्तेदार ने लगाया था। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट उत्तर हो जाएगा 35वें प्रश्न का, 65वें प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बिरजू, ठीक है। यहाँ पे बिरजू महाराज रहेगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज जो है किसको मानते हैं? तो अम्मा को मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है कहाँ पे स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। यहाँ पे भी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? ठीक है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, है ना जी। इसका शीर्षक जो है, इसमें जो है राम के शरण में, ईश्वर के शरण में जाने का मुख्य अधिकारी जो है कौन है, यह आपको बताना है। तो वह हो जाएगा आपका जिसका अंतःकरण क्या हो, निर्मल हो, है ना, जिसका हृदय एकदम स्वच्छ हो, साफ हो, वही जो है राम की शरण में जाने योग्य है, अधिकारी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है रसखान किस सैकड़ों इंद्रलोक को नौछावर करने की बात करता है? रसखान जो है किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को नौछावर की बात करता है? तो यहाँ पे जो है करील की कुंजी पर जो है इंद्रलोक को नौछावर करने की बात कही गई है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट उत्तर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मारा था, है ना। नादिर शाह के सैनिकों ने जो है किसको मार दिया था? तो यहाँ पे जो है धनानंद को, किसको, घनानंद को हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ग्राम्य से लिया गया है। आप सभी का उत्तर यहाँ पे बी राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है अज्ञेय जी। अज्ञेय जो है किस काव्य धारा के कवि है? किस काव्य धारा के कवि जो है अज्ञेय जी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है प्रयोगवाद धारा के काव्य है, ठीक है, कवि है कौन, तो अज्ञेय जी, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन लड़का रहा है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार, कौन, वृक्ष रूपी चौकीदार जो है दूर से लड़का रहा है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। कवि रेनन मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है, ठीक है। कभी रेलन मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? 74 नंबर प्रश्न है तो प्रभु का, किसका, तो प्रभु का। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे है ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण या कवर्ग से है ना जी, कवर्ग। तो कवर्ग जो है कहाँ पे बोला जाता है? तो कंठ से बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। आपसे ख पूछे, क पूछे, मतलब क से लेकर अंग तक पूछे तो सभी का उत्तर क्या होगा, तो कंठ ही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट उत्तर हो जाएगा। सरोज शब्द का संधि विच्छेद करना है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो सरोज शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सरह जोड़ ज। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट उत्तर हो जाएगा। स जोड़ रोज नहीं होगा, सरो जोड़ ज भी नहीं होगा और सर जोड़ ओज भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध शब्द को बताना है। 77 नंबर प्रश्न है शुद्ध शब्द कौन सा है? क्षमा बिल्कुल गलत है, चिन्ह ये भी गलत है, छत्र ये भी गलत है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो गणित जो है एकदम सही लिखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सिंदूर शब्द कौन सा संज्ञा है? सिंदूर शब्द जो है कौन सी संज्ञा है बताना है। तो सिंदूर एक किसी खास नाम बता रहा है, किसी खास चीज़ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। यह जो है पे किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, या फिर गंगा नदी भी है, वो भी एक खासी नदी है। तो इससे भी आपका पता चलता है कि सिंधु क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है नियम शब्द का लिंग निर्णय करना है। नियम जो है कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है, ठीक है। तो नियम जो है आपका हो जाएगा क्या, तो पुल्लिंग, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है सभापति शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। सभापति का स्त्रीलिंग बताना है, 80वां प्रश्न है। तो सभापति का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो सभानेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभानेत्री। ठीक है, सभापति का सभापत्नी नहीं बल्कि सभानेत्री होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मैं कल दिल्ली जाऊँगा, किस कार के बारे में बात कर रहा है? कल की बात कर रहा है, कल दिल्ली जाऊँगा मतलब आने वाले समय में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट उत्तर हो जाएगा। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश मतलब कौन सा समास है? गृह में प्रवेश करना, गृह में प्रवेश करना। तो यहाँ पे में आ रहा है तो अर्थात कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। सुख शब्द का पर्यायवाची बताना है। सुख मतलब अजी होता है, प्रसन्नता होता है, विलोचन होता है या फिर यह होता है। तो सुख से मतलब क्या होता है? प्रसन्न आदमी होता है तभी ना सुख होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है छूत शब्द का विलोम बताना है। छूत, छूत अछूत आप लोग सुने होंगे, छूत अछूत सुने होंगे। तो यहाँ पे छूत शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अछूत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ बताना है। तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। क्या होता है? गहरी दोस्ती होता है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है उग्र शब्द का विलोम बताना है। उग्र है ना जी, उग्र शब्द का आपको विलोम बताना है। तो इसका होता है सौम्य। क्या होता है? सौम्य, उग्र सौम्य। ठीक है, उग्र सौम्य आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम सुंदर में कौन सा समास है? कर्मधारय, किसी की कर्म बता रहा है ना जी, श्याम की कर्म बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे है इनमें कौन शब्द जो है तत्सम है? ठीक है, तत्सम तद्भव देशज विशेषण आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कर्पूरी। क्या हो जाएगा? कर्पूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। मतलब संस्कृत के वैसे शब्द जो ज्यों के त्यों जो है हिंदी में लिया जा चुका है वह हो जाएंगे तत्सम, और संस्कृत के वैसे शब्द जिसका कुछ में परिवर्तन करके हिंदी में लिया गया है वह हो जाएगा आपके तद्भव। तो बाकी जो शब्द आपके तद्भव है और लेकिन जो कर्पूरी है क्या है? आपका तत्सम है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का मुहावरा है। इसका जो है आपको क्या बताना है? तो अर्थ बताना है। इसका मतलब होता है मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति, है ना जी। अंधों में काना राजा मतलब कि मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति आप लोग सुने होंगे। यहाँ पे इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है सादर का विलोम शब्द बताना है। सादर शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो सादर का निरादन आपको यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे भी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 10 मुख कौन सा समास है? जिसमें जो है किसी संख्यावाचक का नाम आ जाए, किसी भी संख्या का नाम आ जाए। ठीक है, जैसे 10 मुख, त्रिनेत्र, चौराहा। ठीक है, तो वह सारे कौन से समास हो जाते हैं? ठीक है, तो वह सारे आपके जो द्वंद्व समास हो जाते हैं। ठीक है, तो 51वां प्रश्न क्या हो जाएगा उत्तर? तो द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। आपसे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 10 मुख जो है किसे कहा गया है? ठीक है, चलिए 10 मुख किसका है जी? 10 मुख जो है यहाँ पे एक और चीज़ पता चल रहा है। तो पहले ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न कन्फ्यूज वाला प्रश्न है। 10 मुख में जो है आपका किसका 10 मुख है? तो रावण का आपको याद होना चाहिए। रावण का जो है 10 मुख है। तो जिस शब्द से किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो जाता है, जैसे 10 मुख, त्रिनेत्र, है ना जी, त्रिनेत्र किससे बोला जाता है? तो भगवान शिव को। तो ऐसे ऐसे शब्द जिससे किसी और व्यक्ति का पता चल रहा है तो वह हो जाएगा आपका क्या? तो बहुव्रीहि। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुव्रीहि नहीं देता तब आपका ध्वनि मारते। ठीक है, चलिए अगला है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपनों से बड़े का आदर करना उचित है, यह कौन सा सर्वनाम के बारे में बता रहा है? तो यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम के बारे में बता रहा है। ठीक है, अपने से बड़े का आदर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? बल्ली अमाल जो है वो बेटी के ठीक होने के लिए मन्नत कहाँ पे मांगी हुई थी? तो वैदिवस्वरण, है ना जी, वैदिस्वरण से मांगी गई थी। ठीक है, वैदिस्वरण मंदिर में मांगी थी कि हमारी बेटी क्या हो जाए? तो ठीक हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है। आगे है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? कट्टर शहर को बांध से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो याति केसरी, महाराज याति केसरी ने बनवाया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिलाने की बात कही गई है? ठीक है, कितने नंबर का कमरा दिलाने की बात कही गई है? आप सबको याद होना चाहिए। 48 नंबर कमरा था। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा राइट उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मंगमा की बहू का नाम क्या था? यह तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब तक कई बार आपके प्रश्न में पूछा जा चुका है यह प्रश्न कि मंगमा के बहू का नाम क्या था? तो नजमा था। आपको अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, क्या था? तो नजमा था। ठीक है, अगला प्रश्न है परीक्षा शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। परीक्षा शब्द का जो है लिंग निर्णय बताना, मतलब स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। जो परीक्षा आप लोग देते हैं वह आखिर कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो वह जो आपका स्त्रीलिंग है। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है उदय का संधि विच्छेद बताना है। उदय का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उत जोड़ आय। उत जोड़ आय, उत उ जोड़ दय नहीं बल्कि उत जोड़ आय। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
99 नंबर प्रश्न है, निवास में उपसर्ग बताना है। निवास में उपसर्ग बताना है। इसमें से जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो वास मतलब होता है कहीं रहना, और फिर निवास इसका जो अलग से जुड़ गया है, नी यहाँ पे अलग से आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है ना जी। धरती कब तक घूमेगी, इसमें किस चीज़ की बात कही गई है, तो यहाँ पे जो है रोटी की, किसका, रोटी का, तो यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। आपके यहाँ पे जो है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है क्या हुए, कंप्लीट हुए, जो आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में पूछने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही सेशन आपके चलते रहेंगे आपके जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म ना हो, और इससे भी बेहतर ऑब्जेक्टिव आपको लिया कर देंगे। तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आपको अच्छे से सब चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।